वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और द्विघात बहुपद जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो घात वाले बहुपदों को द्विघात समीकरण कहते हैं। दो घात वाला बहुपद अगर है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और ए जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक्स एक चर पद होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं को ए बी सी को हम वास्तविक अचर भी कहते हैं, यानी कि रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये नियत होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं। और ये चर पद जो होते हैं यानी कि वेरिएबल टर्म्स जो होते हैं एक्स के मानों पर निर्भर नहीं करते हैं, एक्स के मानों पर निर्भर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है वो निम्नलिखित समीकरणों में कौन कौन से द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो रूल्स क्या है, समीकरण आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये आपका जो है द्विघात समीकरण है, यानी कि यस ये द्विघात समीकरण है, ये यस हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ये भी है, इसलिए यस ये भी द्विघात समीकरण है। और एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये द्विघात समीकरण ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर जो है, अधिकतम पावर जो है वो 3 में है। और लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण में जब x की पावर अधिकतम 2 होगी तो ही वो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये नहीं है, इसलिए नो। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए आपका जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे ए आपका 2 है, बी आपका 5 है, -5 है, और सी आपका यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे ए जीरो नहीं है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण में आएगा, यानी कि यस। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, ये किस तरीके से द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण है या नहीं इसको हम चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, इसका एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वन इक्वल टू टू, एक्स की पावर 4 प्लस वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे x की जो पावर है, इसकी पावर जो है अधिकतम 4 है, और कंडीशन क्या कह रहा है द्विघात समीकरण में, जब x की जो पावर होनी चाहिए अधिकतम वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसलिए ये वाला इक्वेशन जो है ये द्विघात समीकरण में नहीं आता, इसलिए नो, तो ये नो हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसको सिंपल करने पे इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर कोई इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल करके आप फॉर्म में ले आइए, इस फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि वो द्विघात समीकरण में है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण होगा तो पावर उसकी अधिकतम पावर 2 होगी, अगर उसकी अधिकतम पावर 2 नहीं है तो 3 है या 4 है, तो वो द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल में हो सकता है, बहुपद के फॉर्म में हो सकता है, बहुपद के रूप में हो सकता है, लेकिन वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अधिकतम पावर 2 ना हो। लेकिन जब इसकी अधिकतम पावर 2 से ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी अधिकतम पावर 3 है, 4 है, तो वो द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी आपका इस फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, ए आपका 3 है, बी आपका 0 है, और सी आपका -7 है। तो जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में है, तो यानी कि ये यस होगा। अब इसी तरह से ये देखिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी है। यस, ये भी द्विघात समीकरण है। ये नहीं है क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए ये नहीं होगी, तो ये नो हो गया। और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे, पहले इसको चेक करते हैं। 5 on x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की पावर क्यूब। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब गया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 फॉर्म में एक्स क्यूब, इसमें अधिकतम पावर जो है 3 है, इसका जो रूप जो है वो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं आता, इसलिए नो। और इसको सॉल्व करना है पहले, एक्स स्क्वायर 1/x इक्वल टू 3, एलसीएम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। टर्म्स को जब दूसरी तरफ जाता है तो साइन बदलता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो इस तरीके से आप इसका जो रूप है वो ये है, ये द्विघात समीकरण में नहीं आ रहा है इसलिए नो होगा। तो जब भी हम कैसे पता करते हैं, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम किसी भी समीकरण का हम द्विघात समीकरण पता लगा सकते हैं। अब बात आती है इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह 6 है, बी की जगह -1 है और सी की जगह -2 है। तो ये इस तरीके से इसमें जो वास्तविक जो संख्याएं हैं, ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू -1 है, सी इक्वल टू -2 है। तो इसमें ये जो है आपकी 3 वैल्यू दी हुई है, 3 कांस्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। तो अब जैसे ये वाला अब आ जाता है, अब इसकी तुलना कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ए की जगह क्या है, 3 है, ए की जगह 3 हो गया। और बी एक्स यहाँ पे एक्स बी एक्स नहीं दिया है, यानी कि बी एक्स के फॉर्म में नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे बी 0 हो जाएगा। और सी जो होगा वो -7 होगा। तो जो टर्म्स नहीं दिया होता है उसको हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बी एक्स का रूप नहीं दिया इसलिए बी 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए आपका 1 होगा, बी आपका -7 होगा, सी आपका 12 होगा। इसका करेंगे ए आपका 1 होगा, बी आपका -6 होगा और सी आपका सी आपका 4 होगा। इसका करेंगे ए होगा 2, बी होगा -5, सी होगा 0, क्योंकि यहाँ पे सी 0 है। इस तरीके से हम इक्वेशन का हम पता लगा सकते हैं। द्विघात समीकरण कैसे होता है, द्विघात समीकरण जब आपका इस रूप में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस व्यापक रूप में आएगा तो ही आपका द्विघात समीकरण होगा। और कंडीशन ये भी है, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। जो संख्याएं हैं ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकता है, ए आपका 0 नहीं होगा इसमें द्विघात समीकरण में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।